हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्या आप बोर्ड एग्जाम्स में एकदम फुल मार्क्स लाना चाहते हैं? तो स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। मैं आपका दोस्त और टीचर आज आपको फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 4 यानी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, जिसे हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसको इतना सिंपल बना देंगे कि मार्क्स आपके पक्के हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सप्लेनर एनिमेशन लर्निंग हब स्टूडियो की तरफ से है। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, ये चैप्टर आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके कॉन्सेप्ट्स ना बहुत ही लॉजिकल और आसान हैं। बस अगले कुछ मिनट मुझे ध्यान से सुनिए और सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। You've got this। जैसे क्लास में ब्लैक बोर्ड पर हम आज का प्लान लिखते हैं, वैसे ही यहाँ हमारे पास 5 मेन टॉपिक्स हैं। पहला है मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग, तीसरा इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, चौथा बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटीज और पांचवा स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेसिबिलिटी। बस इतना ही। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। हम उन बिग 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया है। देखिए, MCQs के लिए ये डेट्स याद रखना बहुत जरूरी है, तो इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 1924 में पेरिस में डेफ ओलंपिक्स शुरू हुए, जो स्पेसिफिकली डेफ एथलीट्स के लिए बनाए गए थे। फिर आते हैं 1960 पर, जब रोम में पहले पैरालंपिक्स हुए, और इसका पूरा क्रेडिट सर लडविग गुटमैन को जाता है। और फिर 1968 में यूनिस कैनेडी श्राइवर ने चिकागो में स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत की। ये तीनों साल ना एग्जाम के लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डिफरेंस है ना स्पेशल ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के बीच में, ये आपके एग्जाम्स का एक क्लासिक क्वेश्चन है। स्पेशल ओलंपिक्स स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए होता है। यहाँ पार्टिसिपेशन ज्यादा मैटर करता है और हर कोई जीतता है। लेकिन पैरालंपिक्स सीवियर फिजिकल, विजुअल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए है। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल ओलंपिक्स की तरह हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, जहां सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही जीतते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग। सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स को फेयर बनाने के लिए रूल्स तो चाहिए, राइट? जैसे स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर आपको एज के हिसाब से ग्रुप्स में बांटा जाता है, यहां भी बिल्कुल वैसा ही होता है। यहां 2 मेन टर्म्स आपको याद रखने हैं, क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग। क्लासिफिकेशन यूज होता है पैरालंपिक्स में। इसमें क्या होता है कि एथलीट की डिसेबिलिटी का प्रॉपर मेडिकल और फंक्शनल चेकअप करते हैं और फिर उन्हें ग्रुप करते हैं। दूसरी तरफ डिविजनिंग स्पेशल ओलंपिक्स में यूज होता है। यहां बच्चों को उनकी एज, जेंडर और करंट स्किल लेवल के हिसाब से ग्रुप करते हैं, ताकि गेम सबके लिए एकदम फेयर और मजेदार हो। और डिविजनिंग को फेयर रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैक्सिमम एफर्ट रूल। सोचिए, अगर टीचर आपका मैथ टेस्ट ले रही हैं ताकि आपको सही स्किल ग्रुप में डाल सकें, तो आप अपना बेस्ट देंगे ना? बिल्कुल वैसे ही डिविजनिंग राउंड्स में एथलीट्स को अपना 100% देना ही होता है। अगर कोई जानबूझकर खराब खेले ताकि उसे इजी ग्रुप मिल जाए, तो उसे डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर, इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। अपने स्कूल के प्लेग्राउंड के बारे में जरा सोचिए, वहां सबको एक साथ मिलकर खेलना क्यों जरूरी है? आइए इसको समझते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब एक्चुअली बहुत सिंपल है। इसका मतलब है जब डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और नॉर्मल स्टूडेंट्स एक ही छत यानी एक ही रूफ के नीचे साथ में पढ़ते हैं और बिना किसी भेदभाव के साथ में खेलते हैं। जब सब साथ होते हैं तो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत कुछ नया सीखते हैं। और एग्जाम्स के नजरिए से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर इंक्लूजन क्यों चाहिए हमें? देखिए, जब बच्चे साथ खेलते हैं तो नॉर्मल स्टूडेंट्स में एम्पैथी और पेशेंस आता है, वो दूसरों को समझना सीखते हैं। वहीं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, उनके मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं, और सबसे अच्छी बात, उनके बीच पक्की दोस्ती बनती है, जिससे उनकी सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इसको रियल लाइफ में कैसे लागू करें। इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, राइट टू एजुकेशन एक्ट को सही से अप्लाई करना, ताकि कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए। दूसरा, टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देना। तीसरा, क्लास का साइज छोटा रखना, ताकि टीचर हर एक बच्चे पर ध्यान दे सके। और चौथा, खेल के रूल्स को उनके हिसाब से मॉडिफाई करना, जैसे आसान रूल्स बनाना या हल्की बॉल यूज करना। ओके, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। ये इस चैप्टर का वो हिस्सा है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इन एक्टिविटीज के एक्चुअल फिजिकल और मेंटल फायदे क्या हैं? पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल यानी दिमागी फायदों की। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो स्पोर्ट्स इन बच्चों को दिल से खुश रखता है। जब वो कोई गेम खेलते हैं या कोई रेस फिनिश करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लिटरली आसमान छूने लगता है। उन्हें नए दोस्त मिलते हैं और खेलने कूदने से उनका स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्कुल गायब हो जाता है। उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स यानी बॉडी के अंदर होने वाले फायदे।
लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए इन पॉइंट्स को तो जरूर रट लेना। रेगुलर एक्सरसाइज से उनकी मसल स्ट्रांग होती हैं और एंड्योरेंस बढ़ता है, मतलब वो जल्दी थकते नहीं हैं। उनके लंग्स और उनका हार्ट मजबूत होता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़िया रहता है। तो फाइनली अब हम अपने आखिरी टॉपिक यानी सेक्शन 5 पर आ गए हैं, स्ट्रैटेजीज टू मेक एक्टिविटीज एक्सेसिबल। फायदे तो हमने समझ लिए, पर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ग्राउंड पर इन एक्टिविटीज को सबके लिए आसान कैसे बनाता है? इसका सबसे पहला स्टेप हमेशा एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। इससे टीचर्स को बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स पता चलती हैं। फिर एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन करनी चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट से मैच करें। उसके बाद आता है सही एनवायरनमेंट और सही इक्विपमेंट देना। एग्जाम्पल के लिए किसी विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए एक ऐसी ब्राइट कलर की बॉल यूज करना जिसमें घंटी लगी हो। और हाँ, रूल्स को भी थोड़ा आसान बनाना चाहिए, जैसे किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा चांस दे देना। और बस हमारा पूरा चैप्टर यहीं पर समराइज हो गया। देखा कितना आसान था? हमने मेजर ऑर्गेनाइजेशंस देख लिए, क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग समझ लिया, इंक्लूजन की क्या वैल्यू है ये जान लिया, और स्पोर्ट्स के सारे अमेजिंग बेनिफिट्स पढ़ लिए। बच्चों, आपकी की कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल क्लियर हैं और आप बोर्ड एग्जाम्स खोलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये वीडियो एनिमेशन लर्निंग हब स्टूडियो चैनल पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क है। जरा सोचिए कि कल से आप अपने खुद के स्कूल प्लेग्राउंड में इस इंक्लूजन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इस बारे में जरूर सोचना। मिलते हैं अगली क्लास में।